हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को स्टडी किया था और अब हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी यूज़ होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। हमने इससे पहले एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा लीनियर मोशन में जाना होगा, उसको समझ लेते हैं। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो एक तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बताता है कि बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज करने का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस है एग्जैक्टली वो कितना है, उसका डायरेक्शन क्या है मोशन का, इन सब के बारे में लीनियर मोमेंटम बताता है। नहीं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन एंड डायरेक्शन इज आल्सो इंक्लूडेड इन इट, इन विच डायरेक्शन बॉडी इज मूविंग, राइट। तो लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता था, P = mb, ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता था। और अगर हम इसी की वेक्टर फॉर्म की बात करें तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है। और अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स को इसको रिलेट करें तो हमने फार्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। न्यूटन के सेकंड लॉ से F = dp/dt, यानी कि जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी और बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन, बॉडी के लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन, सब के सब एक ही डायरेक्शन में होंगे। आई होप सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बॉडी का फोर्स का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन एक ही होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, फोर्स की। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स क्या पढ़ा था। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, जब हम किसी बॉडी पर मोमेंट ऑफ फोर्स, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करें और वो उसमें बॉडी में टर्निंग इफेक्ट डेवलप कर दे, तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क क्या होगा, उसको हमने कहा था, डिफाइन भी किया था कि व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, देन द अप्लाइड टॉर्क, यानी अप्लाइड टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, जहां पर मोमेंट की बात कर लेते हैं वहां पर अंडरस्टूड हो जाता है। अगर आप फोर्स का मोमेंट निकाल रहे हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो कि हम निकालते थे τ = F, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r sin थीटा निकल के आता था, और हम इसकी वेक्टर फॉर्म को लिख लेते थे τ = वेक्टर r क्रॉस वेक्टर F। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो जहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम निकालते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम किस चीज को बताता है, एंगुलर मोमेंटम गिव्स द मेजरमेंट अबाउट द rotational motion and it is defined as, it is equal to the moment of linear momentum, moment of linear momentum। torque is a moment of force, torque is moment of force, यानी कि τ = F × d, and angular momentum is the moment of linear momentum and it gives the measurement about the rotational motion, right। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल मोशन, एंड लीनियर मोमेंटम क्या बताता है, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ लीनियर मोशन और द ट्रांसलेटरी मोशन, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम की पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज डिफाइंड एज, it is defined as movement of
मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, it is denoted by कैपिटल L, कैपिटल L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज क्या होगा, L विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालने जाते हैं, तो L विल बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो L इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा इधर, अगर ये एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, ये एक रॉड है और इस रॉड पर ये एक रॉड है, मान लेते हैं ये एक रॉड है और ये रॉड यहां से इस जगह से पाइवोटेड है। चलो यहां से कर लेता हूं, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये रॉड इस जगह जहां मैंने हाथ लगा रखा है यहां से ये पाइवोटेड है, आर पार करके मैंने इस पर एक पेच कस दिया है और वो पेच इस तरीके से कसा कि ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है एज लाइक अ निडल ऑफ द वॉच, राइट। तो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट करेगी। ऐसे करके धागा बांध के खींचेंगे तो ऑब्वियसली टॉर्क उतना क्रिएट नहीं होगा जितना हम परपेंडिकुलर लगाएंगे, लेकिन ये अगर हम इस तरीके से इसको खींचें यहाँ पर धागा बांध के तो ऑब्वियसली ये रोटेट करेगी। तो फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। लीनियर मोमेंटम फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। अगर हमने आपको पिछले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि ये डायरेक्शन फोर्स का भी है, अप्लाइड फोर्स का, यही डायरेक्शन P का है और यही डायरेक्शन B का भी होगा, लीनियर वेलोसिटी का। इन सब के डायरेक्शन क्या करेंगे, मैच करेंगे। F का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन, B का डायरेक्शन, सबके डायरेक्शन सेम होंगे। तो ये जो है लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया, ये लाइन ऑफ एक्सिस हो गई और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया D। ये एंगल थीटा है और यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड R है, दिस इज अ R। कहां से कहां तक, रॉड का लेंथ हमने R मान लिया और एग्जैक्टली इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर P। ये P का भी पोजीशन वेक्टर होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसका फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला बनेगा L इज इक्वल्स टू अप्लाइड मोमेंटम या मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो लीनियर मोमेंटम L ये कितना हो गया P और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा D और D की जो वैल्यू होगी साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R साइन थीटा अगर आप अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो D इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू आ जाएगा R साइन थीटा। तो यहाँ पर दैट इज L की वैल्यू कितनी होगी, L इज इक्वल्स टू P और ये आ जाएगा R साइन थीटा। तो यहाँ पर L की वैल्यू आ जाएगी R P साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा वेक्टर L इज इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। डायरेक्शन मैंने आपको सबको बता रखा है, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो डायरेक्शन है वो वेक्टर R का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन किसका है, वेक्टर P का। तो अगर हम देखें यहां पर ये मिलकर एक प्लेन बना लेंगे, ये एक प्लेन को फॉर्म कर लेंगे और प्लेन इनका बोर्ड ही होगा। अब देखिएगा ये डायरेक्शन किसका है, वेक्टर P का डायरेक्शन है और ये वेक्टर R का डायरेक्शन है।
हम करने जा रहे हैं आर क्रॉस पी, और जो कि ये एंगल था थीटा डिग्री। अब यहाँ पर जब आप यहाँ स्क्रू रखकर इधर घुमाएंगे आर से पी की तरफ, आर से पी की तरफ स्मॉल एंगल से घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी राइट हैंड स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो किधर जाता है, वो बाहर की तरफ आता है। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा किसका, एंगुलर मोमेंटम का, वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, जिसको मैं यहाँ पर बना नहीं सकता हूँ, 3D है, ये इस तरीके से होगा। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। ये इसके और इसके R और L दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी L विल बी परपेंडिकुलर टू R एंड P, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से आप एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बात हो गई किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। अब अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से बॉडी पर इफेक्ट क्रिएट करता है, देखिए अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और बॉडी में मोमेंटम क्रिएट होता है तो L की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो F की वैल्यू dp/dt के बराबर होती है। ऐसे ही जब हम किसी बॉडी पर फोर्स इस तरीके से एक्सर्ट करते हैं कि बॉडी पर टॉर्क क्रिएट हो जाता है, तो एग्जैक्टली वो टॉर्क टाउ वेक्टर है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाउ इज इक्वल टू dl/dt। ये टॉर्क के लिए वैल्यू होती है। ये रिलेशन भी है L और टाउ के बीच में, यानी इट इज अ रिलेशन अमंग द एक्सटर्नल टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इस रिलेशन पर चर्चा करेंगे और हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।